दिल्ली में आज फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। 20 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल, दमकल और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। पश्चिम बिहार रोहनी स्थित स्कूलों को भी धमकी मिली। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तौसीफ बादशाह ने बनाया था हत्या का वीडियो। वारदात के वक्त कमरे में 3 लोग मौजूद थे। चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पैर में भी लगी गोली। जान बचाने के लिए कमरे में मौजूद एक और व्यक्ति कृष्णकांत पांडे बाथरूम में घुस गया था। सीसीटीवी से हुआ साफ। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल में हुए थे दाखिल। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ चंदन मिश्रा से थी पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों में की रेड। तौसीफ के मां से भी पूछताछ की। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर नमूने लिए। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। बिहार में सीतामढ़ी के बाबू नरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंगवार या आपसी रंजिश की जताई आशंका। मौके से 6 खोखा हुए बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। महाराष्ट्र विधान भवन में विधायकों के साथ बिना पास के आने वाले कार्यकर्ताओं पर लगी रोक। विधान भवन में मारपीट की घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। विधान भवन में हुई मारपीट करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन। बीजेपी विधायक पटलकर के समर्थकों पर केस दर्ज गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर ईडी की रेड। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल के घर ईडी की छापेमारी। सुबह से भिलाई और दुर्ग में ईडी की छापेमारी। बघेल बोले विधानसभा का आज आखिरी दिन। अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। साहिब ने ईडी भेज दी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया विदेशी तत्व। कहा वो जॉर्ज सोरोस के खास आदमी है। कौन जानता है वो विदेश दौरे पर कहां जाते हैं। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा पर ईडी का बड़ा एक्शन। बलरामपुर और मुंबई के 14 ठिकानों पर रेड। 10 प्रॉपर्टी के दस्तावेज किए गए जब्त। ईडी के मुताबिक झांगुर बाबा के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही सभी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई होगी शुरू। ईडी को झांगुर बाबा के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशिया खूना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का भी इस्तेमाल हुआ। पहलगाम हमले के आतंकी संगठन पर बड़ा एक्शन। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया। पहलगाम हमले का जिम्मेदार है टीआरएफ संगठन। हाफिज के लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन में टीआरएफ जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदात दे चुका है। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को जताया आभार। टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। अमेरिकी विदेश मंत्रालय और मार्को रूबियो को जताया आभार। कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट को किया पूरा। लद्दाख में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। टेस्टिंग के दौरान हवा में 2 हाई स्पीड टारगेट्स को किया डिस्ट्रॉय। भारतीय सेना की और बढ़ेगी ताकत। इंडियन आर्मी को इस साल 15 अगस्त से पहले 7000 AK-203 राइफल मिलेंगी। मुंबई के बांद्रा में 3 मंजिला इमारत के ऊपरी 2 फ्लोर गिरे। मलबे में दबने से 12 लोग जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। सिलेंडर ब्लास्ट के चलते हादसा हुआ। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। एक शख्स घायल। सांवलिया सेठ का दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। अजमेर में चिकन के दाम के विवाद में हुए डबल मर्डर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी में पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बाघ ने 2 घंटे के अंदर 2 महिला सहित 3 लोगों पर किया हमला। मंडरिया गांव में 50 साल की एक महिला की मौत। खेत में मिला शव। वन विभाग को मिली बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत। आज से बाघ पकड़ने की कार्रवाई शुरू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। अमरनाथ जा रहे 5 यात्री घायल। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार का फैसला। चौराहों पर भीख मांगते बच्चों और उनके परिजनों का होगा डीएनए टेस्ट। बिहार के गया में भारी बारिश से तबाही। पानी के तेज बहाव में बही पुलिया। कई गांवों का संपर्क टूटा। घटना के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। बिहार के रोहतास में मूसलाधार बारिश से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। इंद्रपुरी बांध के कई गेट खोले। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। जहानाबाद में बाढ़ बारिश का कहर। जगह जगह भरा पानी। परेशानी बढ़ी। कुछ जगहों का सड़क संपर्क टूटा। कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लोगों से घाटों के किनारे न जाने की अपील की। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बने हुए मंदिर पानी में डूबे।
राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बाधित। अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जवाहर नेहरू अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी। बिगे सतना में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी के किनारे के घरों में भरा पानी, धारकुंडी आश्रम में झरने की तरह बह रहा है पानी। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए मवेशी, पानी की तेज धार में बहते दिखे जानवर। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। राजस्थान के बूंदी में भीमलत महादेव लेक के तेज बहाव में बहा छात्र, सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का कहर, कोडाकू और उडुपी में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित, जिला आयुक्त ने जारी किया आदेश। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गौरी शंकर मंदिर में की पूजा, बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज भी मौजूद रहीं। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का 16वां जत्था उधमपुर से रवाना, 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। त्रिशूर के ऐतिहासिक वडकुनाथन मंदिर में गज पूजा आयोजन, हाथियों को खाना खिलाने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, हाथियों को सजाकर खाना खिलाने की है परंपरा। हरिद्वार से यूपी के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कांवड़, सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कांवड़ यात्रा। सैमसंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ली जे योंग धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त। योंग पर कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए शेयर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी करने के लगे थे आरोप। आईटी कंपनी विप्रो ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 11% बढ़कर 3,330 करोड़ रुपए रहा। AWL एग्री से पूरी तरह से बाहर हुआ अडानी ग्रुप, कंपनी ने 20% हिस्सेदारी सिंगापुर के विल्मा इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ रुपए में बेची। टाटा ग्रुप के संघर्षरत ई-कॉमर्स कंपनी टाटा डिजिटल में 3,340 करोड़ रुपए का निवेश करेगा टाटा सन्स, TCS से मिले डिविडेंड का होगा इस्तेमाल। पतंजलि फूड्स हर शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी, कंपनी के बोर्ड ने बैठक में 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। टेस्ला की भारत में एंट्री का आनंद महिंद्रा ने किया स्वागत, बोले भारत में स्वागत है, कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। भारत में इस साल 2,39,00,000 आईफोन बने, पिछले साल से 52% ज्यादा। ट्रंप ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी। भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द ही ट्रेड डील संभव, अगले हफ्ते साइन हो सकता है FTA। यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े होंगे सस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन के बाद करवाई गई मेडिकल जांच। व्हाइट हाउस प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को नसों की बीमारी, कहा ट्रंप को क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी है, जो 70 से ज्यादा उम्र के लोगों में सामान्य है। टीम इंडिया लंदन के बिकिंगहैम में केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने नहीं किया अभ्यास, दोनों ने केवल वार्म अप किया और जिम में भी कुछ समय बिताया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लंदन में प्रैक्टिस के दौरान हुए इंजर्ड, बॉलिंग के दौरान हाथ में लगी चोट। मैनचेस्टर टेस्ट में ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग करना मुश्किल, भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डस्काटे ने फिटनेस पर दी जानकारी। मैनचेस्टर टेस्ट में बुमराह के खेलने पर बोले टेन डस्काटे, सीरीज से दांव पर है, इसीलिए बुमराह को खिलाने की संभावना। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बोले मैनचेस्टर टेस्ट में बुमराह की मौजूदगी जरूरी, बुमराह के होने से इंग्लैंड टीम पर पड़ेगा प्रेशर, टीम मैनेजमेंट को ब्रेक देने की नहीं है जरूरत। टीम इंडिया 19 जुलाई को लंदन के बिकिंगहैम से मैनचेस्टर के लिए होगी रवाना, 20 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में करेगी प्रैक्टिस। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा टेस्ट सीरीज का चौथा मैच, भारत सीरीज में 2-1 से है पीछे। टीम इंडिया के प्लेयर रजत पाटीदार ने उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। बेंगलुरु में हुई भगदड़ मामले में आरसीबी पर चलेगा आपराधिक मुकदमा, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। टोक्यो में चल रहे जापान ओपन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती खत्म, मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी हारी, मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन को मिली हार। भारत के अर्जुन काधे और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में की एंट्री, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की जोड़ी को शिकस्त दी। भारत के आर प्रज्ञानंद ने लास वेगास में फ्रीस्टाइल शतरंज में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया, कार्लसन खिताब की दौड़ से बाहर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की रंजिता कोरेटी ने ताइवान में रचा इतिहास, एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। भारतीय गोलकीपर अदिति चौहान ने फुटबॉल से संन्यास का किया ऐलान, 17 साल के करियर को दिया विराम, कहा अब मैदान के बाहर काम करना चाहती हूं।
2 बार विंबलडन का फाइनल खेल चुकी ओन्स जबेउर ने टेनिस से ब्रेक लेने का किया ऐलान। हेल्थ पर ध्यान देने के लिए लिया फैसला। लक्ष्मी जडाला ने विशेष ओलंपिक 2027 के लिए क्वालिफाई किया। मिस्र के काहिरा में होगा आयोजन। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के लिए प्राइज मनी 3 गुना ज्यादा बढ़ी। आयोजन समिति ने किया ऐलान। टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी ISL के सिर्फ 6 टीमें। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनों से की मुलाकात। 2025 के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम ने करवाई कंधे की सर्जरी। ला लीगा के शुरुआती मैच से बाहर। कम से कम 6 हफ्तों के लिए मैदान से रहेंगे दूर।